नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां देखने को मिला कि कल राहुल गांधी पेश हुए थे सूरत के सेशन कोर्ट में और मानहानि मामले में उनकी ये पेशी हुई थी, लेकिन अब जो दलीलें सामने आई है इस केस को लेकर के वो दरअसल चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बचाव को लेकर के कई सारी दलीलें पेश की है, जिसमें से उनका एक जो मेन दलील है वो ये है कि पुनेश मोदी जो है वो मोदी सरनेम मामले को लेकर के मानहानि का केस नहीं कर सकते, बल्कि मैंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी या फिर इन तीनों में से किसी एक को शिकायत दर्ज करनी चाहिए। मैंने किसी मोदी समुदाय को लेकर के टारगेट नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी के अगर जो कोलार में दिए गए बयान है उसको सुना जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी साफ तौर से कहते हैं कि नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सभी के जो सरनेम है वो मोदी क्यों है, सारे जो चोर हैं मोदी क्यों हैं। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अगर खोजेंगे तो और भी चोरों के नाम जो है वो मोदी सरनेम के मिल जाएंगे। आपको बता दें दरअसल इसी के साथ ही कई और दलीलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लीगल टीम के द्वारा पेश की गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को सूरत की सेशन कोर्ट पहुंचे और मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ याचिका दाखिल की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर गौर करते हुए उन्हें जमानत तो दे दी है। इससे हालांकि राहुल गांधी को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अदालत इस मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बता दें राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ये कहा है कि मानहानि मामले में बीते 23 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से सुनाया गया फैसला त्रुटिपूर्ण और गलत था। उनको इस तरीके से सजा सुनाई गई जिससे वो संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य हो गए हैं। बता दें कि न्यायाधीश हदिराज वर्मा ने ये कहा, चूंकि राहुल गांधी एक सांसद हैं इसलिए वो जो भी कहते हैं उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उन्हें संयम बरतना चाहिए था। बता दें कि उनकी सजा के परिणाम स्वरूप राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप से अयोग्य घोषित करार दिया था। ये जो टिप्पणी है तभी जस्टिस ने कर दी थी जब राहुल गांधी की पेशी पहली बार सूरत के सेशन कोर्ट में हुई थी और जब राहुल गांधी को सजा दिया गया था तभी जस्टिस ने ये कह दिया था कि राहुल गांधी को अपने बयान और अपने टिप्पणी को लेकर के कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद हैं और जब एक सांसद बोलता है तो समाज के कई सारे लोगों को प्रभावित करता है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जो अपनी ओर से दलीलें पेश की है वो क्या क्या है। तो दलील नंबर 1, राहुल गांधी ने अपनी याचिका में यह कहा है कि निचली अदालत ने उनके साथ सख्ती बरती है। वो एक सांसद के तौर पर उनके दर्जे से अत्यधिक प्रभावित थी। अदालत ने उन्हें इस तरीके की सजा सुनाई ताकि एक संसद सदस्य के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया जाए। वहीं दूसरी दलील उन्होंने ये दी है, राहुल गांधी ने अपनी अपील में यह भी कहा है कि मोदी समाज या समुदाय जैसे कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत ने अनुमान, अटकलबाजी, परिकल्पना और पूर्व धारणा के आधार पर अपना फैसला दिया, जो कानून के लिहाज से उचित नहीं है। यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी सीधे सीधे कोर्ट के किए गए फैसले को चुनौती दे रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने मोदी सरनेम को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी को टारगेट किया है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कोलार में उसे सुना जाए तो राहुल गांधी तो ये तक कहते हैं कि अगर ढूंढा जाए तो जो चोर हैं उनमें एक आध दो मोदी और मिल जाएंगे। वहीं तीसरी दलील ये दी गई है, राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपनी याचिका में कहा कि सीजेएम द्वारा पारित फैसला और सजा का आदेश स्पष्ट रूप से विकृत और गलत है। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर नहीं किया गया है। वहीं चौथी जो दलील है वो ये है कि सजा के दूरगामी प्रभाव यानी कि संसद से अयोग्यता जैसे नतीजे ट्रायल कोर्ट के ध्यान में जरूर रहे होंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता को अत्यधिक सजा न केवल कानून के विपरीत थी वरन उनके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए अनुचित भी थी। वहीं पांचवी दलील ये है
कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि इस तरीके के फैसले से याचिकाकर्ता की अयोग्यता जनादेश की अस्वीकृति है। साथ ही ये उपचुनाव के तौर पर सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ डालती है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने इस बात पर गौर कराया है कि अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है तो उपचुनाव की नौबत भी आ जाएगी। दरअसल राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी अयोग्य करार कर दिए गए हैं तो वायनाड में उपचुनाव की बारी भी हो सकती है और उनका कहना है कि अगर उपचुनाव कराया जाएगा तो ये सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर बोझ डालेगी। वहीं छठवीं दलील में कांग्रेस नेता ने यह कहा कि शिकायतकर्ता के आरोप विचारणीय नहीं है क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। मानहानि का आरोप लगाने के लिए ये व्यक्तियों का कोई निर्धारित समूह नहीं है। सातवीं दलील में राहुल गांधी की ओर से यह कहा गया कि उक्त वाक्य पीएम मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के संबंध में बोला गया था। यह वाक्य मोदी सरनेम वाले लोगों के बारे में नहीं बोला गया था। रिकॉर्ड पर मोदी समाज या समुदाय का कोई जिक्र नहीं है। आठवीं दलील दी गई कि राहुल गांधी के पक्ष में कहा गया कि हर समुदाय में मोदी है। मोदी उपनाम वाले लोगों का कोई संगठन या समूह नहीं है जिसे मानहानिकारक बयान से संदर्भित किया गया हो। मोदी 13 करोड़ हैं, इनको शिकायत का अधिकार है क्योंकि यह निश्चित निर्धारित या व्यक्तियों का समूह नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी ओर से दलील दी गई है तो पहले तो उनका कहना है कि ये जो उनके बयान है वो सीधे तौर पर नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर के था। ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को मानहानि का शिकायत दर्ज कराना चाहिए। पुनेश मोदी को ये मानहानि का मामला दायर कराने का अधिकार ही नहीं मिलता। तो इसी के साथ ही ये भी कहना रहा राहुल गांधी की लीगल टीम की ओर से कि ये जो शिकायत की गई है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरक है और साथ ही ये भी कहा गया कि वो विपक्ष की पार्टी है। ऐसे में उनकी सरकार की आलोचना करने का अधिकार बनता है और सरकार को लेकर के वो मुखर तरीके से आलोचना करते हैं और इस वजह से उन्होंने इस तरीके से बयान दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 के मामले में ही राफेल डील को लेकर के राहुल गांधी ने यह कहा था कि चौकीदार चोर है, यानी कि पीएम मोदी को उन्होंने चोर करार दिया था और उनका कहना था कि राफेल डील में धांधली हुई है। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को लेकर के राहुल गांधी तथ्य पेश नहीं कर पाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर राफेल डील में किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है या फिर चोरी की गई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर के माफी मांगी। इसके बावजूद अब राहुल गांधी इस तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता पुनेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। पुनेश मोदी को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। राहुल के वकील किरीट पानवाला ने यह बताया कि सत्र अदालत ने सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने अपील के निपटारे तक राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी की ओर से 2 अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। पहली याचिका सजा के निलंबन के लिए, जबकि दूसरी नियमित जमानत और तीसरी याचिका फैसले को खारिज किए जाने को लेकर के दाखिल की गई है। मामले में गुजरात सरकार की भी प्रतिवादी बनाया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत के सेशन कोर्ट में सोमवार को 2 अर्जी लगाई। मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के 11 दिन बाद उन्होंने ये याचिका दायर की है। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए, जबकि दूसरी में रेगुलर बेल मांगी है। वहीं कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है और इसी दिन राहुल गांधी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ ही सजा रद्द करने वाली याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सांसदी को लेकर के जो संकट मंडराया हुआ है, जो अयोग्यता रद्द कर दी गई है, उसको एक बार बहाल कर दी जाए। आगे जो दलील दी गई है, क्या कोर्ट इस पर फैसला करता है, क्या इस दलील को अपनाता है या नहीं अपनाता है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा जब राहुल गांधी की पेशी एक बार फिर से कोर्ट में होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।